हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं एक सक्सेसफुल एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर। मेरे इंस्टाग्राम पर एक भाई साहब है यार, उनका मैसेज आया था और उन्होंने यार पूछा था कि क्या 2025 में हम कोई एफिलिएट वेबसाइट रन करके उससे जो है उसको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, उससे पैसे वगैरह जो है वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। और उन्होंने रेफरेंस के तौर पर एक वेबसाइट का नाम दिया था। उस वेबसाइट की यार केस स्टडी लेंगे, 2025 में समझने का ट्राई करेंगे। और उस वेबसाइट पर जो है वो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो ट्रैफिक आ रहा है और वो मोटे पैसे बना रही है। और सेम वेबसाइट के ऊपर 2 साल पहले भी मैंने यार एक केस स्टडी करी थी, बट 2 साल में और अभी में ना यार बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। तो उस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ उस सक्सेसफुल वेबसाइट को, सक्सेसफुल एफिलिएट वेबसाइट को हम डिटेल में यार समझने वाले हैं और आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है कि एफिलिएट वेबसाइट पर किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे अभी भी यार जो वेबसाइट है वो यार अच्छे खासे एक एक दिन के हज़ारों डॉलर जो है वो बना रही है एक एफिलिएट वेबसाइट से। गूगल के अपडेट इतने आए, बट क्यों इस तरीके की वेबसाइट पर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा है किसी भी अपडेट का। जब मैंने 2 साल पहले इसकी केस स्टडी करी थी तब भी इसमें 1.5-2 मिलियन के आसपास ट्रैफिक आ रहा था और अभी भी भाई सेम ट्रैफिक बरकरार है। तो कैसे? तो भाई बने रहो, आज के वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और हम डिटेल में चीज़ों को जो है वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको को लेकर के चलता हूँ यार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और ये भाई अपना चैनल आस्क रोहित, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भाई वीडियो को ध्यान से लाइक कर देना भाई, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो केस स्टडी वीडियो होने वाला है और केस स्टडी वीडियो से हमें बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारे आइडियाज जो है वो मिलते हैं। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा वेबसाइट है? वेबसाइट है भाई ये दिस इज वाई आई एम ब्रोक। इसका नाम ही भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है और 2 साल पहले मैंने सेम वेबसाइट की केस स्टडी करी थी। और भाई मैं भी यार, अब ये तो भाई उस भाई ने जो इंस्टाग्राम पर मैसेज करा तो मैंने कहा फिर से यार वेबसाइट को थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। और भाई मैं देख करके यार दंग रह गया कि गूगल की इतनी सारी अपडेट आई, सब कुछ आया, बट भाई इस वेबसाइट का ट्रैफिक भाई जो कहते हुए भाई 1.6 मिलियन, 2 मिलियन, और ऐसे ही ट्रैफिक 2 साल पहले भी था। 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, इस तरीके का ट्रैफिक जो है वो रहता है। और सीजनल के टाइम पे, वैलेंटाइन डे और ये सब चीज़ों में जब देखोगे ना तो उसमें और ट्रैफिक आ जाएगा। क्यों ट्रैफिक आ जाएगा, आप थोड़ा सा वेबसाइट को समझने का ट्राई करते हो। और उसके लिए मैंने एक और भी रेफरेंस लिया है, एक और केस स्टडी जो है रिटन फॉर्म में है ना, उसको भी थोड़ा सा हम लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो इसके ऑनर है ना उन्होंने भी थोड़ा सा ट्वीट करके या और किसी मीडियम के थ्रू जो है रेडिट वगैरह में जो है ना वो थोड़ा सा अपनी वेबसाइट के बारे में चीज़ों को शेयर करा है कि कहाँ कहाँ से कैसा कैसा अर्निंग होता है। सबसे पहले इस वेबसाइट को देखो, और वेबसाइट को तो बाद में देखना, सबसे पहले इसके डोमेन को देखो। मेन गेम जो है ना वो डोमेन का है, क्योंकि अगर आपको किसी भी वेबसाइट को ब्रांड बनाना है ना तो एक आपको ऐसा डोमेन नेम चूज करना होता है जो तो भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और लोगों के दिमाग में जो है वो बस जाए। आप कोई अटपटा उल्टा सीधा नाम ना चूज कर लेना, या इसीलिए लोग कई बार जो है रिकमेंड नहीं करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्रांड विजिबिलिटी अच्छी हो तो डोमेन के जो नाम है उसमें डैश एस ना लगा हो, आप जनरली .com ही डोमेन लो। क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी को ब्रांड का नाम जो है वो याद रह गया ना तो वो डायरेक्टली उसको टाइप कर देता है गूगल में, डायरेक्ट वेबसाइट को जो है वो एक्सेस कर पाए। और शेयरिंग में भी जो है वो आसान रहता है। जैसे आपस में हम किसी दोस्त के साथ मिले तो हम इजी तरीके से उसको बोल सकते हैं यार वो वाली वेबसाइट विजिट कर लेना, ठीक है ना। अब आपने कोई अटपटा सा नाम ले लिया, लोगों के दिमाग में जो है वो जाएगा ही नहीं। तो ये जो है ना इसका डोमेन नेम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और उसी में जो है ना वो मास्टर स्ट्रोक मारा गया है, वो है भाई दिस इज वाई आई एम ब्रोक, ठीक है .com। इस तरीके का ये डोमेन है। अब इसमें कुछ देखो, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक टोटली एफिलिएट बेस्ड वेबसाइट है जिसमें अमेजोन से जो है वो प्रोडक्ट को पिक करा गया है और अमेजोन के साथ साथ कुछ और वेबसाइट से भी पिक करा गया है। जैसे अगर जब मैं यहाँ पर जाता हूँ, जो ये सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें यार लिंक लगा हुआ है अविन का। अविन क्या है? अविन हम खोलते हैं, देखो अविन, AWIN। ये देखो एक यूएस का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है ना वो एफिलिएट नेटवर्क है, जिसमें जो कंपनीज होती है जिन्हें अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने होते हैं वो उसे लिस्ट कर देती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जा करके तो वी कमीशन है, क्यू लिंक्स है, ऐसे कई सारी इंडिया में पॉपुलर कंपनी है, ऐसे अविन है। तो फॉरेन के जो लोग भी कुछ ब्रांड बनाते हैं उसको प्रमोट करना होता है तो वो यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं एज अ एडवर्टाइजर, और जो पब्लिशर होता है वो वहाँ से प्रोडक्ट को पिक करके अपनी वेबसाइट पर लगा सकता है। तो बहुत सारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट रहती है ना जिनके पास इंडिविजुअल बजट नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई एफिलिएट वाले पैनल के लिए भी पैनल का कॉस्ट लगता है, टीम का कॉस्ट लगता है, तो वैसा बजट नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, इस तरीके के प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज़ करते हैं, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को, अपने ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए उसके एफिलिएट प्रोग्राम को इनके साथ जो है वो टाई अप करके वहाँ पर सारे प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट कर देते हैं, पूरा डिटेल कमीशन वमीशन लिस्ट कर देते हैं, और भाई कोई जो है वो इनके थ्रू, इनके पैनल के थ्रू जो है वो अप्रूवल लेकर के यूज़ कर सकता है।
जैसे हम लोग इंडिया में भी यूज़ करते हैं तो इम्पैक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसमें आप देखोगे तो ब्लू होस्ट का एफिलिएट वाला, पहले उनका इंडिविजुअल एफिलिएट पैनल था, बट भाई हो सकता है कॉस्ट वॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने उसको जो है वो इम्पैक्ट में शेयर कर दिया। होस्ट गेटर हो गया, इनके सबके एफिलिएट जो है वहीं पर चल रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे एफिलिएट चल रहे होते तो ये जो कंपनीज है ना ये एक्सपर्ट है, तो थोड़ा सा ये भी जो है वो हम चीज़ समझते हैं। तो ये अविन करके, तो वहां पर ये प्रोडक्ट लिस्ट होगा तो वहां से भी वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अविन की ट्रैकिंग आईडी लगी और यहाँ पर ये भी ये देखो ये auto.ru करके मल्टीपल इन्होंने एफिलिएट वगैरह में जो है वो साइन अप कर रखा है। बट मेजर जो इनका है ना, अगर हम देखोगे तो बहुत सारे अविन अविन के ही ये सारे लिंक आ रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल के लिए गिफ्ट फॉर मैन, इस पर जब मैं जाऊँ तो यहाँ पर भी कई सारे हमें प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। और उस पर अगर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ आप नीचे ट्रैकिंग आईडी पे देखोगे तो अमेजोन के लिंक लगे हुए हैं। ये देखो आप अमेजोन के भी काफ़ी सारे जो है वो लिंक लगे हैं। तो देखो मेन काम किसका क्या है ना, एक तो उन्होंने वेबसाइट को बहुत ही सिंपल बना रखा है। इन्होंने ब्लॉग की तरीके जो है वेबसाइट को नहीं बना रखा है कि मैं यहाँ पर लिखूँ, मैंने यहाँ पर कोई पेज ओपन करा कि गिफ्ट, यहाँ पे जैसे लिखा ना गिफ्ट फॉर मैन, इस तरीके से मैंने पेज को ओपन करा, ठीक है ना, 100+ माइंड मोड के। तो उसमें कंटेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, इन्होंने डिज़ाइन सिंपली बना दिया, प्रोडक्ट की फोटो लगा दी बढ़िया से, एक अट्रैक्टिव इमेज, और थोड़ा सा उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल लगा दी और सीधे चेकआउट का पेज ऐड कर दिया। आप इस पर क्लिक करने पर कोई इंडिविजुअल पेज नहीं होता ओपन, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मैं सीधे अमेजोन पर जो है वो चला जाऊँगा। ये देखो, ठीक है ना, ये इन्होंने जो है ना मेन फंडा यहाँ पर कर रखा। और मैं अपने ऐड ब्लॉकर यहाँ पर जो है उसको डिसेबल कर दिया, तो किसी भी तरीके के आपको एडसेंस के ऐड नहीं दिखेंगे। देखो ऐसी वेबसाइट जिसमें एफिलिएट अच्छा चल रहा हो ना, उस पर वैसे भी जो है ना वो अमेजोन सॉरी गूगल एडसेंस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गूगल एडसेंस में आपको मिलता है क्लिक के बेसिस पे, इंप्रेशन के बेसिस पर 54-58 मिलती है जनरली। अभी तो भाई एडसेंस की अर्निंग की हालत तो बहुत ही खराब चल रही है। सेम ट्रैफिक पे, सेम क्वालिटी ट्रैफिक पे ही भाई 50% तक अर्निंग जो है वो डाउन हो गई है। जिससे भी पूछोगे, जो भी एडसेंस में काम कर रहा हो लंबे समय से, आप नोटिस करोगे। बट एफिलिएट में, हालांकि एफिलिएट पे भी सेम चीज़ हुई है, अब मार्केट ही डाउन है। देखो जैसे अमेजोन ने जो है ना वो कमीशन में बहुत सारा कट कर दिया, पहले बहुत अच्छा कमीशन पे करता था, बट इन्होंने कमीशन भी काफ़ी सारे डाउन कर दिए। बट यहाँ से अभी भी अगर हम एडसेंस के कंपैरिजन में देखें तो एफिलिएट में अच्छी सेल हो जाती है। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए $59 का है, कोई लेगा तो यहाँ से 7-8% कमीशन मिल जाएगा, तो भी अगर उसके बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर सही अर्निंग बन जाती है। और इसीलिए इस वेबसाइट ने जो है किसी भी तरीके के एडसेंस के ऐड नहीं लगा रखे। दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि जब आप ऐसी वेबसाइट ओपन करते हो तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये दुनिया भर के यहाँ पर प्रोडक्ट लगा रखे हैं, और यहाँ पर क्या होगा, कोई अमेजोन से ही आप कोई ऐड चला रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी एफिलिएट वेबसाइट बना करके उसके भी ऐड चलाते हैं, तो ऐड चला रहा है और सेम ये प्रोडक्ट हो सकता है ऐड के फॉर्म में वहां पर दिख जाए और बंदा उस पर क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पर चला जाए, ठीक है। तो इस वेबसाइट ऑनर को क्या मिलेगा, 54-58, और वहीं पे बंदा अगर इस प्रोडक्ट पर क्लिक करके अमेजोन पे जाता है और वहां से ये प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, तो वहां से जो है वो अर्निंग हो जाती है। अभी इस चीज को भी हम डिटेल में समझेंगे और थोड़ा सा डिटेल में समझते क्या, ये देखते हो। ये देखो एक केस स्टडी इसी वेबसाइट के ऊपर करी गई है कि ये जो वेबसाइट है $20,000 मंथली सिर्फ अमेजॉन एफिलिएट से जो है वो अर्न कर रही है। उसके ऊपर एक डिटेल में केस स्टडी लिखी हुई है, और इसमें जो यार वो जो ऑनर है ना उसके भी यहाँ पर कुछ ट्वीट है। पहले तो ये डिज़ाइन के बारे में चीज़ें बताई गई जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा सा हम समझेंगे। और ये जो है ना ये लगभग $50,000 के आसपास मंथली अर्न कर रही है। और देखो दिस इज वाई आई एम ब्रोक, देखो उसके जो ऑनर है उनका यहाँ पे आप ट्वीट देखो, हालांकि 3 साल पुराना है, बट हमें एक आइडिया मिलेगा थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम करता हूँ स्क्रीन को। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो उसका 66% जो है ना वो रेवेन्यू जो है वो अमेजोन से आता है, और रेस्ट जो अदर बचा हुआ है ना वो कुछ अदर प्रोग्राम से आता है। गूगल एडसेंस भी रखा है, बट यहाँ पे गूगल एडसेंस हो सकता है इन्होंने तब लगाया हो, बट मुझे इसमें गूगल एडसेंस जो है वो कहीं नहीं दिख रहा है उसके ऐड। द रीज़न वाई वी लिंक टू अमेजोन, अब इन्होंने बताया कि इन्होंने अमेजोन को क्यों लिंक किया, बिकॉज मोस्ट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्चुअली परचेजिंग द थिंग्स वी लिस्ट। इन्होंने बोला है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं होते जो उन्होंने यहाँ पर लिस्ट करा हुआ, बट होता क्या है कि जब वो यहाँ पर क्लिक करके वेबसाइट पर चले जाते हैं, अब इन्होंने इसका एक डेटा भी दिया हुआ है, ठीक है ना, कि इफ वी दे गो टू अमेजोन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देम बाइंग अ नॉर्मल आइटम लाइक अ बुक और डीवीडी, इन फैक्ट और द अमेजोन सेल्स ओवर 80% ऑफ इट्स फ्रॉम प्रोडक्ट नॉट सोन। अब इन्होंने ये बताया कि जो प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पर लिस्ट करे हुए हैं, ठीक है ना, उस पर क्लिक करके बंदा अमेजोन पर चला जाता है, बट ये 80% ये है कि 80% चांसेज ये रहते हैं कि वो जो है ना
80% जो भी इनका ओवरऑल सेल्स निकल रहा है उसमें अगर देखा जाए तो जो प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पर लिस्ट करे ना वो नहीं सोल्ड होते हैं, वो होते हैं वो कोई अदर प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें से बुक्स या डीवीडी कुछ भी होगा। तो 80% जनरली वो प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं जो यहाँ पर लिस्ट है भी नहीं है अमेजॉन पे। तो ये थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अमेजॉन में भी यार एक कुकी का सिस्टम चलता है शायद। अब मुझे एग्जैक्ट उसका टाइम नहीं पता है कि कब तक अमेजॉन पे जो है वो कुकी चलती है, बट मेरे हिसाब से रहती है यार 24-48 घंटे तक शायद जो है वो, इतनी तो मिनिमम जो है वो रहती है। कुछ कुछ वेबसाइट तो 30-30 दिनों तक की कुकीज देते हैं। ये कोई बंदा अगर यहाँ से गया बाद में 30 दिनों के अंदर अगर वो कोई भी सेल वहां से करता है तो उस वेबसाइट को ओनर को जो है वो कमीशन मिलता है जिसकी ट्रैकिंग आईडी से वो गया हुआ है। तो इसका मेन फंडा यही चीज़ है कि यहाँ पर जब ये क्लिक करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये जो क्लिक करा तो उसमें कोई भी इंडिविजुअल पेज जो है वो नहीं ओपन हो रहा, सीधे यहाँ पर कैटेगरीज बनी है और कैटेगरी के बाद जो है वो यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जा रही है। और बढ़िया इन्होंने पूरा एक सर्च वाला सिस्टम जो है बना रखा है। इनको बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि इन्हें गूगल में रैंक करना है। अगर रैंक करना होता तो ये ब्लॉग के फॉर्म में बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखते। इन्होंने अपना इंटरफेस बहुत सिंपल बना करके रखा हुआ है। तो जब रैंक नहीं कर रहे हैं तो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? अब चलो मेन मुद्दे वाली चीज़ पे आते हैं, ट्रैफिक पे आते हैं। और इसी मेन चीज़ से जो है ना वो आप थोड़ा सा ये भी समझोगे कि ये जो वेबसाइट है वो एक्चुअल में कि इसमें ट्रैफिक आ कैसे रहा है और कैसे ये प्रमोट कर रही होगी। अब यहाँ पर अगर एक ट्वीट हम और भी देखें इसी प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ पर जाओगे ना, एक ट्वीट और था और थोड़ा सा इसमें बताया भी गया हुआ है कि अगर थोड़ा इसको हम वापस से यार कंट्रोल माइनस करते हैं। तो जब मैं इसमें पढ़ रहा था ना तो इसका जो प्रमोशन का तरीका है वो सिंपल है कि इन्होंने स्टार्टिंग में जो वेबसाइट को जो है वो प्रमोट करा रेडिट के थ्रू। वहाँ पर रेडिट काफ़ी चलता था, पहले से ही चलता था। फोरम के थ्रू इन्होंने जो है वो प्रमोट करा, ठीक है। सोशल मीडिया का इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहारा लिया, उससे अपनी वेबसाइट को प्रमोट किया क्योंकि इसका डोमेन नेम काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो लोग के दिमाग में भाई ये बस गया। उसके बाद जब भी यार कोई इवेंट या फंक्शन चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल अभी 14 फरवरी है, ठीक है ना, तो लोग जो है यहाँ पर जाकर के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले पर जो है सेक्शन पर जाकर के यहाँ पर गिफ्ट वगैरह जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ यूनिक गिफ्ट की जो है लिस्ट दे दी। यहाँ पर जो भी आप नोटिस करोगे ना, कोई भी प्रोडक्ट आप देखोगे ना, तो आपको एक बार यहाँ पर जो है वो ऐसा जरूर लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना यार, ये मैंने जो है ना नॉर्मली आप इसको अमेजॉन पर नहीं देखोगे, तो बड़ा पिक करके यहाँ पर प्रोडक्ट को जो है वो रखा गया। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करोगे आप सीधे चले जाओगे। तो इस तरीके का इनका जो है वो सिंपल स्लोवर सा जो है वो डिज़ाइन है, ठीक है। अब दूसरा, आप जब इसका हम ट्रैफिक यहाँ पर नोटिस करते हो तो आप नीचे जाओगे, देखो सारा यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई कीवर्ड जो है ना इस तरीके के जैसे कि गिफ्ट फॉर मैन या गिफ्ट फॉर वुमेन, ये सब कीवर्ड यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा। हमेशा इसका डोमेन नेम ही देखने को मिल रहा, दिस इज वाई आई ब्रोक, दिस इज वाई, इसको अलग अलग पैटर्न में टाइप करा गया और यही वेबसाइट जो है आ रही है। तो ये तगड़ी लेवल की ब्रांडिंग है। ट्रैफिक के सोर्सेज आप देखो कहाँ से आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, यूके से आ रहा है, ठीक है, जर्मनी, यहाँ से जो है मेजर ट्रैफिक आ रहा है यूएस से। अब सबसे मेजर चीज़ जो समझने वाली है वो ये समझो कि इसका जो ट्रैफिक है वो 60% ट्रैफिक जो है वो डायरेक्ट है। मतलब 60% लोग जो है ना इसके डोमेन पर डायरेक्टली आ रहे हैं। कैसे डायरेक्ट आ रहा है? बहुत सारे लोग डायरेक्ट डोमेन को टाइप करके जो है वो आ रहे हैं, या बहुत सारे लोग गूगल में सीधे इसका डोमेन या इसकी ब्रांडिंग को लिख करके फिर इसकी वेबसाइट पर जो है वो लैंड कर रहा है। और ये करके इस वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं? करीबन 1 मिलियन के ऊपर, 1.2 1.3 मिलियन लोग जो है वो ऐसे डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो अब बताओ, इसको गूगल के अपडेट से घंटा कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। 1 मिलियन ट्रैफिक तो उसका रिजर्व हो गया इसकी ब्रांडिंग की वजह से, कि लोग इसके डोमेन को गूगल में डायरेक्ट टाइप करके आ रहे हैं, ठीक है ना। लोग इसके डोमेन को जो है वो डायरेक्टली ओपन कर ले रहे हैं, यार बहुत सारे लोगों ने बुकमार्क भी कर रखा हो। इसीलिए जब हम ये कीवर्ड लिखते हैं, जो यहाँ पर आप कीवर्ड देखोगे ना, ये फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूँ गिफ्ट फॉर डैड, ठीक है, या गिफ्ट फॉर वुमेन, इस तरीके का मैं यहाँ पर कोई यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं गिफ्ट फॉर वुमेन, ठीक है ना, वुमेन, ऐसे करके जो है मैंने यहाँ कोई कीवर्ड डाला। अब आप देखोगे कि अब गूगल का जो होम पेज आता है ना, यहाँ पर जब हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो इस तरीके, क्योंकि अब ये इस तरीके कीवर्ड पर ई कॉमर्स वेबसाइट को भर भर के प्रायोरिटी दे रही है। इसीलिए बहुत सारे ब्लॉगर लोगों से आप सुनोगे ना कि इस समय क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके उसको कीवर्ड पर रैंक कराना आसान है, ना कि सेम कीवर्ड पर हम क्या करें कि कोई ब्लॉग बनाएं। अब गिफ्ट फॉर वुमेन पर आप गिफ्ट्स नाम का कोई या गिफ्ट से रिलेटेड कोई आप डोमेन बुक करके, ठीक है, उसमें ई कॉमर्स की तरीके डिज़ाइन बना करके कुछ प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो, या कोई शॉपिंग टाइप वाली वेबसाइट बना रहे हो, तो वो जल्दी रैंक करने की प्रोबेबिलिटी, ना कि आप कोई ब्लॉग टाइप क्रिएट कर रहे हो कि गिफ्ट फॉर वुमेन, उसमें प्रॉपर ब्लॉग के तरीके कोई प्रोडक्ट लिख रहे हो, उसके बारे में कंटेंट लिख रहे हो, फिर प्रोडक्ट, फिर कंटेंट, उसका रिव्यू लिखा, वो रैंक कराना जो है मुश्किल हो गया है। क्यों के लिए? यहाँ पर इसने क्या है ना, ये अब जज कर लेता है इंटेंट के हिसाब से कि यहाँ पर कोई बंदा जो है वो सर्च मार रहा है, वो कोई प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है,
तो वो यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइटों को जो है प्रमोट करता है। पहले तो आप बार यहाँ पे देख सकते हो जो कि स्पॉन्सर्ड है, बहुत सारी वेबसाइट्स ने ऑलरेडी जो है वो ऐड चला रखा हुआ है, तो ये देखोगे। उसके बाद फिर ये देखो यहाँ पर ऐड आ रहा है, इसमें अमेजोन आ रहा है, फिर मिंत्रा वाली एक ई कॉमर्स वेबसाइट आ गई। ये सब आप ज़्यादातर वेबसाइट देखोगे ना, एफ ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट, और सबका इतने तगड़े लेवल पर जो है ना, इसमें क्या बोलते हैं, स्कीमा वगैरह सेट करा गया। देखो कितने तगड़े लेवल पर प्रोडक्ट आ रहा है, और ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ आप ऐड ही देखोगे। इसका होम पेज देखो, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है यार, पूरा ऐसा लग रहा है कि ई कॉमर्स स्टोर इन्होंने गूगल के होम पेज पर ही खोल दिया है। तो अब इस तरीके की वेबसाइट को एज अ ब्लॉग के तरीके क्रिएट करके रैंक कराना जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। देखो कीवर्ड पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, गिफ्ट फॉर वुमेन, क्रिसमस, ये देखो 12,000 का। बट आप सोचोगे ना कि यार इस पर मैं जो है ना, वापस से देखो मैं इसको टाइप करता हूँ, तो इसमें ई कॉमर्स का ही भाई बोल वाला है, देख सकते हो पूरा ई कॉमर्स अमेजोन आ रहा है, फिर से ये देखो पूरा फिर से आ गया। बताओ बंदा यहीं से ही कुछ ना कुछ चूज करके वेबसाइट के अंदर चला जाएगा ना। ये वेबसाइट फिर कैसे सर्वाइव करे? ये वेबसाइट सर्वाइव करे भाई अपने ब्रांडिंग की वजह से ही। अब अगर हम देखें जाकर कि क्या 2025 में हम ऐसा वेबसाइट बना करके चला सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी भाई, चला सकते हो। लेकिन आपको गूगल में रैंक करने के बारे में जो है वो सोचना तक नहीं है, ठीक है ना। गूगल में रैंक करके आप ऐसी वेबसाइट को नहीं चला पाओगे। इसमें चलाने के लिए बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि आप भी एक इसमें अट्रैक्टिव टाइप का डोमेन लो, ठीक है ना। और ये जो केस स्टडी मैंने देखी थी ना, इसमें यहाँ पर कुछ डोमेन इन्होंने सजेस्ट करके एक आइडिया भी जो है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इंटेलिजेंट प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ठीक है, पूरा दिया, इट्स डिज़ाइन टू कन्वर्ट। ये सब बातें जो है मैंने आपको एक तरीके से यहाँ पर जो मैं केस स्टडी कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने आपको बताई भी है। तो इसमें यही, अब देखो यहाँ पर जैसे कुछ उन्होंने यहाँ पर डोमेन सजेस्ट करें हैं कि अगर मान लो एग्जांपल के तौर पर आपको ऐसी वेबसाइट चलानी है, तो ये देखो सॉर्ट अप एंड टेक माई मनी, डूड आई वांट दिस, ठीक है ना। और एक वेबसाइट, मतलब इस तरीके कई वेबसाइट और भी चल रही है, बट ये उनमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वेबसाइट है। ये देखो मॉमी आई वांट दिस, ये भी देखो एक गिफ्ट से रिलेटेड जो है वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पर काम करने के लिए आपको वही है कि अगर आपको करना है तो इसमें आपको एक सॉलिड ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी, एक डोमेन लेकर के एक बढ़िया डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट घुसड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जब बंदा वेबसाइट पर जाए आपको एक अच्छा अट्रैक्टिव इमेज दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत डिटेल दिख जाए, और बंदा जो है सीधे क्लिक करके सीधे प्रोडक्ट को बाय कर सके। वेबसाइट पर नाश्ता मत रहे, ठीक है। आप वेबसाइट को नचाना नहीं है कि वो गया पहले पेज पर, उसने सर्च या कोई फिल्टर लगाया, कोई प्रोडक्ट दिखाई दिया, फिर उसने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, फिर उस प्रोडक्ट का इंडिविजुअल पेज ओपन हो रहा है, फिर उसने क्लिक किया, फिर आप किसी दूसरी जगह लेकर के जा रहे हो, फिर जाकर के उसको आप अमेजोन पर लेकर जा रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है, परेशान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको जल्दी से जल्दी अपने रेफरल के थ्रू जो है वो अमेजोन पर भेजना है, ताकि आपका कमीशन वगैरह जो है वो बन पाए। तो आपका अगर होम पेज भी होगा ना, होम पेज पर नॉर्मल कुछ कैटेगरी होंगी, उसमें अच्छे सर्च फिल्टर लगे होंगे, और आप बढ़िया प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर रहे हो, यूनिक प्रोडक्ट पिक करके वहाँ पर लगा रहे हो ना, और आपकी ब्रांडिंग हो गई, तो डायरेक्टली लोग डोमेन के लेवल पर आपके जाने लगेंगे। आप स्टार्टिंग में तो आपकी ऐसी ब्रांडिंग होगी नहीं, तो ब्रांडिंग कैसे करनी है? ब्रांडिंग करनी भाई इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम का कॉन्सेप्ट इस तरीके की वेबसाइट पे बहुत ज़बरदस्त चलेगा कि आप कोई गिफ्ट से रिलेटेड, मैं अपना एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, बाकी यार आप लोग होशियार हुई अपना दिमाग लगा सकते हो। जो मुझे लगता है कि अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या करना पसंद करूँगा, मैं तो सिंपल सा पहले एक वेबसाइट बनाऊंगा जो कि ई कॉमर्स की तरीके ही दिखे, ठीक है ना। उसके लिए आप वो कॉमर्स या कुछ यूज़ कर सकते हो, बट आप वहाँ पर रेफरल के तरह का कॉन्सेप्ट लगा देना। वहाँ पे ऐड टू कार्ट नहीं होना चाहिए, जो बंदा चेकआउट बटन पर क्लिक करे या किसी बटन पर क्लिक करे ना, ठीक, बाय वाले बटन पर क्लिक करे, तो वो डायरेक्टली जो है वो अमेजोन पर जाए। बट उसका लुक जो है, उसका जो फिल्टर करने का तरीका है, जो सर्च करने का तरीका है, वो थोड़ा ई कॉमर्स टाइप का ही हो, जहाँ पर वो प्रोडक्ट को सर्च मार सके। और इस वेबसाइट पर भी अगर आप नोटिस करोगे जाकर के ना, तो अगर इसके होम पेज पर आप जाते हो तो यहाँ पर आप देखना, इन्होंने अलग अलग यहाँ पर सेक्शन जो है सर्च के फिल्टर यहीं पर दे दिए हुए, पॉपुलर, प्राइस रेंज दे दी हुई है, गिफ्ट अंडर $20, इस तरीके के जो है ना उन्होंने फिल्टर लगा दिए हुए। और उसके बाद कॉन्सेप्ट यही जाता है कि इंस्टाग्राम पर इसमें बहुत मस्त मस्त गिफ्ट आइडियाज़ को लेकर के, कि भाई वैलेंटाइन डे चल रहा, उसके लिए गिफ्ट आइडियाज़ में आप सजेस्ट कर रहे हो, और अपनी बायो पर और अपनी वेबसाइट को एज अ ब्रांड के तरीके प्रमोट कर रहे हो। होता नहीं है जब रील्स स्टार्ट होती है तो एक इंट्रो होता है, हालांकि रील्स के स्टार्ट पे तो इंट्रो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हुक का काम करती है। तो रील जब एंड हो रही हो तब अपने ब्रांड का एक प्लेसमेंट कर दिया बस, ठीक है ना। एक यूनिक नाम होना चाहिए सबसे पहले तो, कि बंदा अगर .com.in कुछ नहीं भी लगा रहा है ना, तो आपके ब्रांड, जैसे कोई बंदा दिस इज वाई आई एम ब्रोक सिर्फ गूगल में लिख रहा है ना, .com.in कोई कुछ नहीं लगा रहा, तब भी वेबसाइट आए, तो एक यूनिक डोमेन जो है होना चाहिए, ठीक है। तो उसका सिंपल सा एक लोगो या ब्रांड प्लेसमेंट आप आखिरी में कर दोगे ना, तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो है, अगर आपकी रील वायरल होंगी तो आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग बनती चली जाएगी। फिर अगर आप भी ऐसा डायरेक्ट ट्रैफिक, इस तरीके का डायरेक्ट ट्रैफिक, अब देखो ये डायरेक्ट ट्रैफिक जो है ना, वो सिर्फ 3-4 महीने 1 साल में नहीं बनेगा, इसमें लगेगी सालों की मेहनत। बट इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही ना, कि इस वेबसाइट का ट्रैफिक अभी भी बरकरार है, बेकार में बोलने वाला था बट बरकरार है। इस वेबसाइट का ट्रैफिक अभी भी जो है वो बिल्कुल बरकरार है, 1-2 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है। एक बार इसकी ब्रांडिंग सेट हो गई है
अभी तक यार ये वेबसाइट देखो ट्रैफिक लेकर के आ रही है। यहाँ इतनी सारी पॉपुलर एफिलिएट वेबसाइट है भाई जो सर्च पे डिपेंड थी ना, बिल्कुल खत्म हो गई है मार्केट में। जो पहले हमें दिखाई दी, या तो वो सिर्फ ऐड चला चला करके सर्वाइव कर रही हैं कि हाँ 100 रुपये का ऐड चला रही हैं, उससे 120 150 रुपये 150 रुपये 200 रुपये जो है वो जनरेट कर रही हैं। बट उसमें ऐड में इनिशियल रेवेन्यू यहाँ तो ऑर्गेनिक लेवल पर चल रहा है ना यार, ये भी ऑर्गेनिक लेवल पर ही हो गया। कोई बंदा अगर डायरेक्ट आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो आपने एक भी रुपये जो है वो कस्टमर एक्विजिशन पर लगाए ही नहीं। ठीक है, आपकी ब्रांडिंग इतनी तगड़ी बन गई, सॉलिड बन गई कि लोग आपकी वेबसाइट पर डायरेक्टली आ रहे हैं। अब अगर आप इसका देखोगे, इसके ट्रैफिक के हिसाब से अगर आप इसका आप देखोगे जा करके ना कॉन्सेप्ट, तो इसमें 1.5 मिलियन, और जैसे इस वेबसाइट पे भी हम देख रहे हैं तो ये वेबसाइट जो है भाई ना 30 से 40 हज़ार डॉलर जो है वो इजी तरीके से अमेजोन से कमा रही थी, और अभी भी बहुत अच्छा कमा रही होगी। हालांकि थोड़ा एफिलिएट कमीशन डाउन हो गया, बट ये वेबसाइट यार अभी भी मस्त पैसे जो है वो कमा रही है। तो यार कर सकते हो यार, बट इसमें आपको सर्च पर नहीं फोकस करना है। जो मैं आपको समझा, इसमें आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम इसमें जो है वो काफ़ी बढ़िया काम करेगा, और यूट्यूब भी बढ़िया काम कर सकता है। तो उसमें अपनी एक ब्रांड बिल्डिंग क्रिएट करते हुए आप अपनी वेबसाइट को जो है वो प्रमोट कर सकते हो। जैसे जैसे डिस्कवर होगी, आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते रहे, लोगों का इंटरेस्ट बनता चला जाएगा, तो वेबसाइट जो है लोग विजिट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी मेहनत वाली चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि यार ब्रांड बनाने में जो है बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे वीडियोस बनाने लगते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है एक कैसा इंटरेस्टिंग फनी टाइप का रील बनाए, उसके अंदर हम अपनी वेबसाइट या ब्रांड को जो है वो प्लेसमेंट कर दें, जो लोगों के दिमाग में जो है वो सेट हो जाए। और एक बार बंदा अगर हमारी वेबसाइट पे जाए, उसे प्रोडक्ट कैटेगरी अच्छी लगी, तो बंदा जो है फिर डायरेक्टली बिना किसी प्रमोशन के भी हमारी वेबसाइट पर जो है वो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है। आई होप यार आपको जो है वो आज की केस स्टडी समझ में आई हो। और अगर आप भाई ब्लॉगिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो यार मैं आपको यार यहाँ पर जाओ, आप सबसे पहले तो यार वीडियोस में जाना, किसी भी वीडियोस पे जाना, और वीडियोस पे जाने के बाद जब आप यहाँ नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन पर, तो यहाँ पर आपको मेरा एफिलिएट लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हो यार, तो इसके इस तरीके की वेबसाइट को रन करने के लिए जो है वो भाई वो आपको तो होस्टिंग वगैरह जो है वो चाहिए होगी, क्योंकि ई कॉमर्स टाइप का आपको थोड़ा लुक चाहिए होगा ना, तो आपको वो कॉमर्स या वर्डप्रेस वगैरह आपका जो है यूज़ कर सकते हो, या बहुत सारे ई कॉमर्स के इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म भी आते हैं, तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म आते हैं। तो यहाँ पर आप जब डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है मेरा एक एफिलिएट लिंक दिखाई देगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके जो है वो आप जा सकते हो यार होस्टिंगर पर। ठीक है, इनिशियल लेवल पर जो है यहाँ पर चीज़ें आप बना सकते हो, कर सकते हो। और यहाँ पर जाने के बाद जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर ये प्रीमियम वाला प्लान है, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें आप 100 वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। चूज़ प्लान पर जो है वो आप क्लिक करके यहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन पे कूपन कोड दिख रहा होगा आस्क रोहित, उसको आप अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट के साथ साथ जैसे मैं यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट मिली है। डायरेक्ट कूपन कोड नहीं अप्लाई करना है, यहाँ सबसे पहले आपको जो है इस एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके जाना है, तभी मैं आपको ये सारे बोनसेस वगैरह जो है वो ऑफर कर पाऊंगा। ये जो आप नीचे बोनसेस देख रहे हो ना, ये सारे बहुत सारे इसके अंदर प्रीमियम स्क्रिप्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है ना मैं ऑफर कर पाऊंगा। तो ये है सारा कॉन्सेप्ट। इस तरीके से यार आप भी यार जो है ना वो ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और ब्रांड बनाने पर जो है वो इस समय फोकस करो 2025 में। यार देखो ब्रांड तो एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप ये बना लेते हो तो देखो इसको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें सीखने वाली वो यही सीखने वाली है ना। यहाँ पर देखो बहुत सारी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, जो 100% सर्च पे डिपेंडेंट है, इसका 60% ट्रैफिक ही डायरेक्ट है। 60% डायरेक्ट ट्रैफिक मतलब 1.23 मिलियन लोग इस पर डायरेक्ट विजिट कर रहे हैं। तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है गूगल से या गूगल के ना होने से, लोग डायरेक्ट विजिट कर रहे हैं। गूगल नहीं होगा, कोई और सर्च इंजन होगा, तो भी इसको कोई फर्क जो है वो पड़ नहीं रहा है। तो आज का वीडियो यार यही तक रखते हैं, और अगर यार चाहो तो चैनल की मेंबरशिप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं बहुत सारे यार इंटरेस्टिंग वीडियोस और स्क्रिप्ट वगैरह शेयर करता रहता हूँ, कुछ प्राइवेट वीडियोस भी आते रहते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर ये मेंबर्स ओनली वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, इसको भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें प्रीमियम कॉन्टेंट रहता है, और जितने मैंने वीडियो शेयर करे हैं उसमें काफ़ी अच्छा यार जो लोग मेंबर उनका काफ़ी अच्छा यार जो है रिस्पॉन्स मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसी यार केस स्टडी के लिए, यूजफुल वीडियोस के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर अभी तक पसंद आया हो तो वीडियोस वगैरह को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।